आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन योजना तो केंद्र सरकार की है और योजना कोई पहली नहीं है। आपको पता होगा कि इससे पहले केंद्र सरकार ने कई ऐसी स्कीमें लाई थी जिसका देश में विरोध हुआ था और विरोध बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। आपको ये भी याद होगा कि आरक्षण को लेकर, जाट आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में बहुत बड़ा बवाल हुआ था। फिर गुर्जर आरक्षण को लेकर राजस्थान में बवाल हुआ था। आपको ये भी याद होगा कि मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में बवाल हुआ था। लेकिन इन सब बवालों का आधार आरक्षण था। लेकिन किसान आंदोलन जो हुआ था वो आरक्षण या जातीय या धर्म का नहीं था, बल्कि पूरे देश के किसानों से जुड़ा मुद्दा था। सरकार ने जल्दीबाजी में 3 कानून लाए। सरकार कानून लाने के बाद कहती है कि कानून किसानों के हित में है, लेकिन किसान नेता साफ शब्दों में कहने लगे कि नहीं, ये कानून जो है वो किसानों को ग़ुलाम बनाने वाला। और आखिरकार किसान सड़क पर उतरे। जो हालात बने वो आपके सामने हैं, आपने देखा। पूरी दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहरों को जाम रखा गया और कई महीनों तक जाम रखा गया। दिल्ली को तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया गया था और वो कील ठोकना और वो पानी बंद करना और बिजली काटना, और सरकार ने अपनी ओर से वो तमाम कोशिशें की, लेकिन आखिरकार सरकार पीछे हटी। और सिर्फ पीछे नहीं हटी बल्कि सरकार ने माफ़ी भी मांगी। अब अग्निपथ योजना का मामला, एक बात पहले नौजवानों को जानना होगा, भारत देश हमारा है, भारत की एक एक चीज़ हमारी है, भारत की सारी संपत्ति हमारी है। चाहे वो रेल हो, चाहे बस हो, चाहे दूसरी चीज़ें हों, सब की सब चीज़ें वो हमारी है। और हमें अपने सरकार की नीतियों से नाराज़गी हो सकती है, असहमति हो सकती है, और होनी भी चाहिए। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। डेमोक्रेसी में सरकार की नीतियों का विरोध करने का पूरा अधिकार है। लेकिन कुछ कहने से पहले ये बात आपको मैं ज़रूर कहूँगा नौजवानों से कि आप जिस तरह से सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं, जिस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से आप सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं या देश की दूसरी संपत्तियों पर हमले कर रहे हैं, ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है और एक भारतीय की ये पहचान होनी नहीं चाहिए। हम भारत के हैं, भारत की संपत्ति हमारी है और हम अपनी संपत्ति को अपने हाथों से नष्ट नहीं करेंगे। अब सरकार की पॉलिसी की बात है, आपको याद दिला दूं, शायद वो तस्वीर भी आपको दिखा दूं। आज नहीं, आज से 2 साल पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर एसएससी जीडी के छात्र महीनों धरने पर बैठे रहे, लेकिन सरकार ने एक न सुनी। देश के कई कोने में धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार ने एक न सुनी। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के घरों का घेराव हुआ, सरकार ने एक न सुनी। और आखिरकार वो लाठी डंडा पुलिस का खाकर निराश होकर, मायूस होकर चले गए। और अभी खबर यह है कि वो पिछले 1 महीने से नागपुर से पद यात्रा करते हुए दिल्ली आ रहे हैं। इसी बीच सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया। आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या? दरअसल सरकार जिन मतदाताओं के बल पर सत्ता में पहुंची है, जो इनके समर्थक हैं, कोर वोटर है, सरकार ने कहा था कि सालाना 2 करोड़ रोज़गार देंगे। हालांकि नौकरी नहीं कहा था, रोज़गार कहा था। रोज़गार के लिए सरकार ने कई स्कीमें निकाली, लेकिन धरातल पर कुछ दिखा नहीं। पार्टी के लोगों ने खूब बंदर बांट किया, तमाम योजनाओं का लूट किया। विशेषकर मुद्रा योजना को पूरी तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं ने गबन कर लिया। धरातल पर कहीं भी मुद्रा योजना से लोन लेकर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुधार लाया हो, ऐसा अब तक तो हमें नहीं दिखा। आपको दिखा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अब सरकार जब 8 साल पूरे कर चुकी और जश्न मना रही है, और सरकार ने 2022 में अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया, और साथ में लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अब 2 ही महीने बच गए उस वायदे को पूरा किए हुए। 15 अगस्त को कहा था कि 2022 तक जब हम अमृत महोत्सव मनाएंगे, देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके सर पर छत ना हो, छत में पानी यानी जल और नल जल इत्यादि तमाम सुविधाओं से संपन्न घर देंगे। कितने लोगों को अपना घर मिला ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप अपने क्षेत्र से स्वयं कमेंट करके बताएंगे कि आपके गांव, आपके इलाके में क्या उन गरीबों और बेसहारा लोगों और बेघर लोगों को क्या सरकार ने मकान दे दिया, या अभी इस योजना को क्रियान्वयन होने में कई बरसों और लगेंगे।
इसी तरह से सरकार ने जो नौकरियों के वायदे किए वो पूरे नहीं किए, और उसी बीच में जब समय आया कि अब नौकरी मांगा जाता तो कोरोना आ गया। कोरोना की आड़ में सरकार ने वो सारे खेल खेले, लेकिन रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं किया। आज स्थिति यह है कि न केवल सैन्य क्षेत्रों में, बल्कि आप केवल डिफेंस की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कोरोना में जो दृश्य दिखे वो आपको ज़रूर जो है विचलित कर रहे होंगे। क्या हालात थे, यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत ज़्यादा कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है। अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे पद रिक्त हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पद रिक्त हैं, दूसरे तमाम विभागों में पद रिक्त पड़े हुए हैं। बहाली कहीं भी नई नहीं हो रही है। अब युवा पढ़ लिख कर सड़क पर कब तक घूमेंगे और कब तक मस्जिद और मंदिर की लड़ाई में उन्हें उलझाया जा सकेगा। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से तमाम तर कोशिश की, उसके लिए ठेले पर पत्थर भी लाने का प्रयास किया सरकार ने, और कई जगह बहुत अच्छे माहौल बनाए सरकार ने हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के, लेकिन आखिरकार युवा तो युवा हैं, पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे हैं। सरकार की इस चाल को शायद युवाओं ने समझ लिया, लेकिन समझने के बाद भी एक बात नहीं समझी कि ये देश हमारा है। ठीक है, सरकार देश के साथ अच्छा नहीं कर रही है, सरकार देश के नौजवानों के साथ अच्छा नहीं कर रही है, सरकार देश को कुछ पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। सारे आरोप तो सही माने जा सकते हैं, मगर देश ये हमारा है, इस बात को हमेशा आपको मानकर चलना होगा। तो ये जो जहानाबाद में दृश्य दिख रहा है, ये जो लखीसराय में दृश्य दिख रहा है, ये जो लखमीनिया में मंजर दिखा है, ये जो समस्तीपुर में दिखा है, या सिकंदराबाद में दिखा है, या उत्तर प्रदेश के बलिया, उत्तर प्रदेश के जौनपुर, वाराणसी और मथुरा में जो कुछ दिखा है, पंजाब के लुधियाना से जो खबरें आ रही हैं, और भारत के दूसरे राज्यों से भी, हरियाणा के पलवल से और जिंद से जो खबरें आ रही हैं, गुड़गांव से जिस तरह की खबरें और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि नौजवानों ने आक्रोश में वो कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जो एक देशभक्त को नहीं उठाने चाहिए। इसलिए नौजवानों से देश की सच्चाई ये विनती करती है कि आप अपने अधिकार की मांग ज़रूर करें, और अधिकार की रक्षा के लिए आप सड़क पर भी उतरें, सरकार की गलत पॉलिसियों का विरोध भी करें। और मैं भी कहता हूं कि ये पॉलिसी कहीं से सही नहीं। अग्निपथ योजना दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से वो कार्यकर्ता जो कम उम्र के कार्यकर्ता थे और पिछले 2, 4, 5 वर्षों से पूरी ताकत के साथ पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उनको समाहित करने, उनको संतुष्ट करने का एक प्रयास मात्र है। रोजगार देने की कोई योजना ये नहीं है। और फिर मैं आपको कहता हूं कि एक प्रशिक्षित कमांडो होने के लिए कम से कम 4.5 से 5 वर्ष चाहिए। फिर 4 वर्ष की नौकरी में कोई भी सेना में जाकर क्या कर सकता है। एक राइफल चलाने की ट्रेनिंग जो है वो मात्र 9 महीने की है, तो 4 वर्षों में वो क्या कर सकता है? हाँ, केवल ये कि वो प्रशिक्षित तो कुछ हो सकता है और कुछ धन कमा सकता है और वापस अपने समाज में आकर फिर भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा सकता है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आपसे फिर विनती है कि आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान कतई न पहुंचाएं। यह आपकी अपनी संपत्ति है। देश बचेगा तभी सब कुछ बचेगा, और हम देश के लिए ही लड़ रहे हैं। देश के नेतृत्व से हमारी लड़ाई है, देश की सरकार से हमारी लड़ाई है, भारत से हमारी लड़ाई नहीं हो सकती। और जो दृश्य दिख रहे हैं वो ऐसा लगता है कि कोई भारत से प्रेम करने वाला ऐसा काम नहीं कर सकता। देश की सच्चाई आपसे विनती करती है, हिंसा से दूर रहें, सरकार से लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ें, लोकतांत्रिक मांग करें और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।